Dear students, now we are going to study the third scholar of the perspective of mediatization. His name is Professor Andreas Sepp. He's a professor of media and communication. He is nowadays a head of Zemke Center for Media Communication and Information Research, located at University of Bremen, Germany. He was also visiting researcher and professor at London School of Economics and Goldsmith University of London. Professor Hepp's research focuses on how media change and transformation in the way we communicate are interrelated with refigurations within culture and society. प्रोफेसर हेप बात करते हैं या उनकी जो रिसर्च है वो फोकस करती है कि जिस तरह वक्त के साथ साथ मीडिया टेक्नोलॉजी में चेंज आया है या मीडिया टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफॉर्म हुई है और मीडिया ने एज अ इंस्टीट्यूशन जो ग्रो किया है उसने कैसे हमारे कम्युनिकेशन पैटर्न्स को चेंज किया है और वो जो चेंज आई है हमारे कम्युनिकेशन पैटर्न में वो किस तरह इंटर रिलेटेड है हमारे सोसाइटल स्ट्रक्चर के साथ और वो कैसे रीफिगर करती है हमारे कल्चर को और सोसाइटी को. To him, mediatization refers to the relationship between the transformation of media and communication on the one hand and culture and society on the other hand. प्रोफेसर हेप जो मीडियाटाइजेशन का प्रोसेस है उसको दो चीज़ों के साथ देखते हैं. एक तरफ वो बात करते हैं कि मीडियाटाइजेशन जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ द media technology or media transformation over the period of the time, and on the other hand the transformation of the culture and society because of the transformation of the media as an institution and the development in the media technologies. So to him mediatization has some quantitative and as well as some qualitative characteristics. So now we will see what are the quantitative characteristics and what are the qualitative characteristics. So his quantitative observation on the process of the mediatization is are related with the proliferation of the media through society. He believes that media were once only available at certain times of day. They can now be accessed 24 hours a day. ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो ये अगर आप आज से सिर्फ 20 साल पहले अपने ही मुल्क की बात करें तो सिर्फ 20 साल पहले तक हमें अपने मुल्क में भी नज़र आता था पाकिस्तान में कि जब एक न्यूज़ और टीवी चैनल होता था वही न्यूज़ चैनल होता था, वही इंटरटेनमेंट चैनल होता था और वही स्पोर्ट्स चैनल होता था. और वो चैनल जिसका नाम पीटीवी है वो भी सर्टन टाइम्स इन अ डे अवेलेबल होता था. यानी उसकी जो नशरियात हैं वो थ्रू आउट द डे एयर नहीं होती थी बल्कि विद इन अ सर्टन टाइम इन अ डे ऑन एयर होती थी. मगर अगर आप हम आज देखें तो आज हमारे पास मल्टीपल चैनल्स हैं और उनमें न्यूज़ चैनल अलहदा हैं, उनमें इंटरटेनमेंट चैनल्स अलहदा हैं, स्पोर्ट्स चैनल अलहदा हैं और वो अवेलेबल हैं आपको 24 आवर अ डे. यानी आपके पास अब ऑप्शंस हैं कि आपने न्यूज़ चैनल देखना है, आपने कोई ड्रामा देखना है, मूवी देखनी है या कोई स्पोर्ट्स देखनी है और व्हेन एवर आप दिन में किसी भी वक्त चाहें तो आप ये कंटेंट वॉच कर सकते हैं. The second point in this regard is the media in the past were often static. They are now accessible in more and more places. तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि मीडिया वॉज स्टैटिक एंड नाउ अवेलेबल इन मोर एंड मोर प्लेसेस, it can be related with the development of the internet and the availability of the internet through various through mobile phone technology. आज हम जो है टीवी चैनल्स जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं या स्पोर्ट्स चैनल्स हैं
उनको हम मोबाइल फ़ोन पे भी देख सकते हैं, उनको हम लैपटॉप्स पे भी देख सकते हैं। मगर एक वक़्त था कि ये जो कंटेंट था सिर्फ़ हम टीवी, टेलीविज़न पे ही देख सकते थे। तब ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्शन थी कि आप जो एक पर्टिकुलर चैनल का कंटेंट है, वो सिर्फ़ आपको टेलीविज़न पे नज़र आएगा। अब ऐसा नहीं है। अब आप एक पर्टिकुलर टीवी चैनल का कंटेंट उसकी यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं और वो आप एक्सेस कर सकते हैं लैपटॉप से, मोबाइल फ़ोन से। Our social practices became entangled with and augmented by a variety of media. तो जब हम बात करते हैं कि मीडिया की प्रोलिफरेशन सोसाइटी में ज़्यादा हो गई है और मीडिया ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ज़्यादा एडवांस हो गया है, ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो इसने इम्पैक्ट किया है हमारी सोशल प्रैक्टिसेस को भी। इसकी जो है आप इस तरह एग्जांपल देख सकते हैं कि आज हमारे बहुत सारे ग्रीटिंग पैटर्न्स भी चेंज हो चुके हैं। जैसे हम आगे जाकर भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पहले अगर एक आपकी आती थी एक कल्चरल इवेंट जैसे ईद उल फितर का इवेंट था, तो हमारे यहाँ प्रैक्टिस सोशल ये थी कि हम एक दूसरे को ईद कार्ड दिया करते थे। हम बड़ा उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करके और भांत-भांत के ईद कार्ड निकाल कर अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को भेजा करते थे। अब ये एंटायरली चेंज हो गई हुई है सोशल प्रैक्टिस। अब हम स्मार्टफ़ोन से सिर्फ़ उन्हें कॉल करके विश करते हैं या हम स्मार्टफ़ोन से ही उन्हें कोई एक इमेज ईद कार्ड का भेज देते हैं। तो ये है डेवलपमेंट जो मीडिया एज एन इंस्टीट्यूशन हुई है और उससे जो सोशल प्रैक्टिसेस चेंज हुई। इसी तरह जब हम डेवलपमेंट ऑफ द मीडिया की बात करते हैं और इसका इम्पैक्ट ऑन द सोशल प्रैक्टिसेस बात करते हैं, तो जो हमने एसिमिलिएट किया है वेस्टर्न कल्चर ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम इन आवर सोसाइटी, वो भी इसकी एक एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात की, अब हम जो है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे विद रेफरेंस टू द प्रोफेसर हैप पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द process of the mediatization. Professor Hepp focuses its intention on the specific consequences of the saturation of everyday life by media and to what extent this affects social and cultural change. तो जो प्रोफेसर हैप हैं वो ये समझते हैं कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें मीडिया किस हद तक सैचुरेट हो चुका हुआ है और उस सैचुरेशन की वजह से हमारे जो सोशो कल्चरल चेंज है आता है सोसाइटी में उस पे उसका इम्पैक्ट क्या है। जैसे कि अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो हमारी सोसाइटी में मीडिया जो है बहुत हद तक सैचुरेट हो चुका हुआ है और हम अगर बात करें कि सुबह से लेकर शाम तक हम किसी न किसी फॉर्म ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस पे अपना वक्त गुजारते हैं और उसकी वजह से ही हमारे जो है नॉर्मेटिव सिस्टम भी चेंज हुआ है और हमारी सोसाइटल लेवल पे स्ट्रक्चर्स भी चेंज हुए हैं। और यही वजह है कि आज की जो यंग जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा मीडिया डिपेंडेंट है, मीडिया सेवी है और वो दे आर मोर ओपन towards the acceptance of new ideologies, new beliefs, and those ideologies or practices that may be a kind of taboo 20 or 30 years earlier are now acceptable for the young generation. And this is all just because of the media dependency. प्रोफेसर हेप ये कहते हैं कि मीडियाटाइजेशन रिसर्च इज मोर कंसर्न विद द वेज इन विच सोसाइटी एंड ह्यूमन प्रैक्टिसेस आर ट्रांसफॉर्म्ड मोर जनरली बाय मीडियाज एबिलिटी टू मोल्ड एंड शेप देम। उनके नज़दीक जो मीडियाटाइजेशन रिसर्च है वो ज़्यादा इस बात पर फोकस्ड होनी चाहिए कि जो द डेवलपमेंट ऑफ द मीडिया टेक्नोलॉजी है या जो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीडिया एज एन इंस्टीट्यूशन है उसका क्या इम्पैक्ट आया है सोसाइटी के स्ट्रक्चर पर और क्या माइक्रो लेवल की चेंजेस आती हैं और कैसे जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी सोसाइटी के कल्चर को चेंज करती है। To him,
Mediatization is a sensitizing concept, and this sensitization occurs in three ways in particular: the historical depth of the process of media related transformations, the diversity of media related transformations in different domains of society, and the connection of media related transformations to further processes of the modernization. अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो जो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जो मीडिया रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन हुई है सोसाइटी में उसकी हम बात करें तो इट्स अ वेरी सेंसिटाइजिंग एंड जो हमारी जो डाइवर्सिटी है मीडिया रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ने डिफरेंट डोमेन्स में, जैसे आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की डिफरेंट एप्स हैं, तो इट्स क्रिएट्स sensitization in the society. And the last point is the connection of media related transformation to further processes of modernization. So the way media transform, and when the media transform, it transforms or it has some kind of impact on the modernization as well.